अत्यधिक गुस्से को नियंत्रित करने के लिए महादेव की प्रेरक कहानी। पुराने समय की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, समाधि में लीन थे। उनका व्यक्तित्व शांत, गंभीर और साधारण था, लेकिन उनका तीसरा नेत्र, जो उनके मस्तक पर स्थित था, उग्रता का प्रतीक था। जब महादेव अत्यधिक गुस्से में आते तो यह तीसरा नेत्र खुल जाता और इससे विनाशकारी ऊर्जा निकलती, जो संसार को तबाह करने में सक्षम थी। किसी दिन शिव के प्रिय भक्त नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आए। वे हमेशा की तरह कुछ समाचार लेकर आए थे। इस बार उन्होंने महादेव को एक समाचार सुनाया कि धरती पर लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, अत्यधिक क्रोध में हिंसा फैला रहे हैं और अकारण दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नारद मुनि ने यह समाचार इस तरह से सुनाया कि महादेव का मन भी व्याकुल हो गया। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। महादेव ने अपने मन में सोचा, जब संसार में लोग एक दूसरे से इस तरह क्रोध में बर्बादी कर रहे हैं, तो मुझे भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि क्रोध क्या विनाश कर सकता है। महादेव के नेत्र लाल हो गए, उनका मस्तक भारी हो गया और उनका तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था। तभी माता पार्वती, जिन्होंने इस स्थिति को भांप लिया था, महादेव के पास आईं। उन्होंने बड़े ही शांत स्वभाव से महादेव से कहा, प्रभु, संसार में क्रोध फैलाने वाले पहले ही अज्ञानता में डूबे हुए हैं। यदि आप भी क्रोध में आकर विनाश करेंगे तो यह समस्या और भी बढ़ जाएगी। महादेव ने माता पार्वती की बात सुनी, लेकिन उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हो रहा था। उनके भीतर की उग्रता शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी माता पार्वती ने एक और उपाय सोचा। उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, आप सबसे महान योगी हैं। आप वह परम शक्ति हैं, जिन्हें संसार नटराज के रूप में भी जानते हैं। क्यों न आप इस क्रोध की ऊर्जा को नृत्य में बदल दें? महादेव थोड़ी देर के लिए रुके और फिर माता पार्वती की बातों पर विचार किया। वे जानते थे कि उनका तीसरा नेत्र खुलने से संसार में केवल विनाश ही होगा। इसलिए उन्होंने अपने भीतर के उग्रता को शांत करने का निर्णय लिया और अपने अद्वितीय नृत्य तांडव का प्रदर्शन किया। उनके नृत्य में जो ऊर्जा थी, वह उनके भीतर की क्रोध की ज्वाला को एक सृजनात्मक रूप में परिवर्तित कर रही थी। जब महादेव ने तांडव शुरू किया तो उनके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। आकाश गूंजने लगा, पृथ्वी कंपन करने लगी, लेकिन इस बार यह कंपन विनाशकारी नहीं था, बल्कि सृजनात्मक था। महादेव ने अपने क्रोध को इस नृत्य के माध्यम से निकाल दिया और जब नृत्य समाप्त हुआ तो वे पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो गए। महादेव के इस अद्वितीय तांडव ने संसार को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और इसे सही दिशा में ले जाना सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम क्रोध में आकर विनाश करेंगे तो हम अपने और दूसरों के जीवन को बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर हम इस ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में परिवर्तित कर दें तो यह सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमें अत्यधिक गुस्सा आता है तो हमें भी महादेव की तरह इसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस गुस्से को नष्टकारी नहीं, बल्कि सृजनात्मक बनाना चाहिए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं।
एक, ध्यान और योग। जिस प्रकार महादेव समाधि में रहते हैं, ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब क्रोध बढ़ने लगे तो कुछ समय ध्यान करें और मन को शांत करें। 2, नृत्य या शारीरिक गतिविधि। जिस प्रकार महादेव ने तांडव के माध्यम से अपने क्रोध को नियंत्रित किया, उसी प्रकार आप भी नृत्य, दौड़, व्यायाम या किसी अन्य शारीरिक गतिविधि के माध्यम से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। 3, आत्मविश्लेषण। माता पार्वती ने महादेव को यह याद दिलाया कि क्रोध में आकर हम समस्या को और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार जब हमें गुस्सा आता है तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या यह क्रोध हमें किसी समाधान की ओर ले जा रहा है या समस्या को बढ़ा रहा है। 4, सहजता और धैर्य। महादेव का व्यक्तित्व सहजता और धैर्य से भरा हुआ है। हमें भी अपने जीवन में धैर्य और सहजता को अपनाना चाहिए। हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुककर सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। 5, क्षमा और करुणा। महादेव का एक और महत्वपूर्ण गुण है क्षमा। वे हमेशा करुणा और प्रेम का प्रतीक रहे हैं। जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखते हैं तो हमारा क्रोध स्वतः ही शांत हो जाता है। इस प्रकार महादेव की इस प्रेरक कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि क्रोध चाहे जितना भी तीव्र हो, उसे नष्टकारी नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने क्रोध को पहचानकर उसे सृजनात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। यही महादेव की शिक्षा है, क्रोध को नष्टकारी न बनने दें, उसे सृजनात्मकता और शांति का मार्ग बनाएं।